गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपको सब चीज़ अच्छी होगी। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो आप अपना पहला प्रायोरिटी रखिए कि आपको अपना हेल्थ को सुधारना है। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 11 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये 24th है, 24वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। ये किसमें डिफाइन है? तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित हस्तियां सिटी मोंटेसरी स्कूल द्वारा आयोजित दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। यह अवसर मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बाइसेजोन की मुख्य अतिथि और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित से जगमगा उठा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 33वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट टॉप स्टेट रहा मेडल टैली इन द 37th नेशनल गेम्स में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। महाराष्ट्र के 80 स्वर्ण सहित कुल 228 पदकों ने उन्हें राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी हासिल करने में मदद की। सर्विसेज 66 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। महाराष्ट्र आखिरी बार 1994 में राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। और इस बार जो राष्ट्रीय खेल 2023 ओलंपिक से प्रेरित भारत का अपना बहु खेल आयोजन गोवा के 5 शहरों में हुआ। पहला शहर मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को में आयोजित किया गया था। ये जो 37th नेशनल गेम है, 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इसको आयोजित किया गया था। गोवा ने अपने इतिहास में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की, यानी कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि गोवा ने इस गेम को होस्ट किया गया है। तो कब से कब हुआ था? तो 26 से 9 नवंबर तक। याद रखिएगा किन शहरों में? तो मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को। और हाल ही में अभी जो 37th नेशनल गेम था, तो उस पर टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। 10 नवंबर को हर वर्ष वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, जो समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके दौरान यह दिन न केवल उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा में जानते हैं, बल्कि इसमें शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया जाता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला जाता है। ये जो 2023 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, यानी विज्ञान में विश्वास का निर्माण है। इस 2023 में वर्ल्ड साइंस डे का थीम क्या है? तो याद रखिएगा बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। तो जानते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन, इसके इतिहास और इसके ओरिजिन के बारे में, यानी कि इसका शुरुआत कब से हुआ था। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में बूडापेस्ट में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों से की जा सकती है। विज्ञान और समाज के प्रति प्रतिबद्धता से उत्पन्न इस दिन को विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग पर घोषणा में घोषित लक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। और हर वर्ष 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1999 को इसका स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकड़ाझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ। भूटान के साथ हाल ही में
गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। भारत और भूटान दोनों देशों के बीच पहले सीमा पर रेल लिंक के अंतिम स्थान सर्वेक्षण पर आगे बढ़ने पर सहमत हुई है और इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्ष असम में कोकराझार को सरपंग में गेलेफू से जोड़ने वाली प्रस्तावित 58 किलोमीटर के सीमा पार रेल लिंक के लिए भूटानी पक्ष के परामर्श से अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS करने पर सहमत हुआ। तो कौन सा कंट्री है? तो भूटान कंट्री हमारे इंडिया के साथ एग्री हुआ रेल लिंक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लोकप्रिय जीपीएस पायल का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? द पॉपुलर जीपीएस एंकलेट इज बीइंग यूज्ड इन विच स्टेट? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जीपीएस एंकलेट को यूज किया जा रहा है। तो किसके लिए? इसका पॉइंट्स हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए, एक अभूतपूर्व विकास में जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में जमानत पर रिहा आतंक के आरोपियों पर नजर रखने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस के नाम से जानते हैं, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स की शुरुआत की है। यानी कि इस जीपीएस को एंकलेट में लगाकर उन आतंकवादियों को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं जो इस आतंकवादी के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उसको रिहा दिया जाएगा, जमानत पर रिहा मिलेगी, तो हम लोग उसका जीपीएस यूज करेंगे उसके एंकलेट में लगाकर, ताकि वो कहीं भी जाएंगे तो उसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं आसानी से। तो जीपीएस आतंकी वित्त पोषण के आरोपी गुलाम मोहम्मद भट्ट की पायल पर चिपकाया गया था, जो कई साल जेल में काट चुका था। तो पहला कहाँ इससे स्टार्ट हुआ? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मोहम्मद भट्ट को पहला जीपीएस एंकलेट में लगाया गया और ये एक टेरर है, यानी कि ये आतंकवादी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित ओलंपस एआई मॉडल किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन से। अमेजन से संबंधित है ओलंपस एआई मॉडल। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अमेजन ओपन आई एआई और अल्फाबेट के शीर्ष मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बड़े भाषा मॉडल ओलंपस के प्रशिक्षण में लाखों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। मानव जैसे उत्तर उत्पन्न करने वाली एआई टूल की मौलिक तकनीक को लैटिस लैम्बडा कहा जाता है इसे, यानी कि जो ह्यूमन उसको आंसर्स के लिए यूज करते हैं एआई टूल्स को, तो उसे क्या बोलते हैं? लैटिस लैम्बडा। तो इसे दुनिया भर के ग्राहकों के लिए कंपनियों के समाधानों को पता लगाने और प्रोटोटाइप और मूल्य के प्रमाण का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोटिव, विनिर्माण, ऊर्जा और उपयोगिताओं, यात्रा और परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में 14वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को आयोजित किया गया है। तो जानते हैं 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द्वारा कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया था। यह अत्याचार और अन्य दुर्व्यवहार राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया था। यूक्रेनी संसद आयुक्त और डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा सह मेजबान किया गया था। तो हाल ही में 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसको आयोजित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किससे लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को एक मजबूती बनाने के लिए मरीन इकोलॉजी के क्षेत्र में प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जानते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव पर्यावरण कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है और इस पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, जिसका नाम है सुप्रिया साहू जी, ने कहा कि अत्यधिक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी के संरक्षण की योजना वर्ष 2023 से 24 के लिए लगभग 8.13 करोड़ रुपए की लागत से इसे लागू की जाएगी। तो हाल ही में किसने इस योजना को स्टार्ट किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इस योजना को स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ताकि डॉल्फिन की संरक्षण किया जा सके और जो ऐसे जीव जो वाटर में रहते हैं तो उनका इकोलॉजी के मामले में भी इनको बचाया जा सकेगा। तो इनकी लागत लगभग कितनी है? 8.13 करोड़ रुपए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में 2027 से लेकर 28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है कि जो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होगा टिल 2027 से लेकर 28 तक। तो चलिए जानते हैं क्या है पॉइंट्स। महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है और यह नीति लगभग 2027 से 28 तक लागू होगी और इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। कैबिनेट के बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नीति का लक्ष्य राज्य के निर्यात को $72 बिलियन से बढ़ाकर $150 बिलियन करना है। अगले 5 वर्षों में राज्य में 30 निर्यात उन्मुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को विकसित करना है। तो हाल ही में ये स्टेप किसने लिया है? तो महाराष्ट्र स्टेट ने इस स्टेप को लिया है ताकि हमारा जो स्टेट का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन हो उसको बूस्ट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसे आईडेक्स कहा गया, नई दिल्ली में पहली भारत अमेरिकी डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। तो इंडस एक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडस एक्स का फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल लॉन्च किया गया। इस गुरुकुल का पहला उद्देश्य ये है कि नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप को अमेरिकी और भारत के रक्षा पारिस्थितिक तंत्र को नेविगेट करने में मदद करेगा। लगभग जून 2023 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारत की सरकारों ने व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत अमेरिकी रक्षा त्वरण पारिस्थितिक तंत्र इंडस एक्स को लॉन्च किया गया था और इसका शुभ आरंभ हो चुका है। पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 10 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के लिए त्यागपत्र दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 8 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर्स कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एक महीने में 16.1 मिलियन टन के उच्चतम माल को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट बना है और ये मुंद्रा पोर्ट किसकी है? तो अडानी की है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। क्वेश्चन नंबर 6। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की वनडे प्लेयर रैंकिंग बल्लेबाजी में पहला खिलाड़ी शुभमन गिल को बनाया गया और गेंदबाजी के क्षेत्र में ये सिराज को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाला पहला विदेशी कंपनी शाप बनी है। क्वेश्चन नंबर 8। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम कृषि 24/7 रखा गया है। चर्चित क्लाइचेस्कोय ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो ये रशिया से संबंधित है। क्लाइचेस्कोय वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है? तो रशिया में। क्वेश्चन नंबर 10। विजाग नेवी मैराथन को 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम सिटी में इसका आयोजन किया गया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि गन नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गन नगाई उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर के जितने भी त्योहार है उसको हम कवर करेंगे। तो हमारा क्या क्या मणिपुर का फेस्टिवल है? तो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। चेरोबो फेस्टिवल भी यहीं पे। यो शांग, लाई हरोबा, कांग फेस्टिवल, हेरुकु हिंदुन गबा, कूट फेस्टिवल,
मणिपुर संगाई फेस्टिवल, निंगोल चौकवा चुम्फा फेस्टिवल और गन नगाई। जो अभी हाल ही में मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिल गया है। तो गन नगाई कहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो मणिपुर में। लुई नगाई नी और रामजन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मणिपुर में। तो मैंने फेस्टिवल सारे कंप्लीट कर दिया है मणिपुर का, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे ज़्यादा से हो सके तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।